बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, कल से लगी हुई थी लूना को सर्दी। लूना बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे हाथ से कुछ बताना चाह रही थी। असल में क्लोई के बच्चे जो हैं हर टाइम बेड पे मेरे पास होते हैं। जब से वो नीचे से निकले हैं तो यहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं सामने क्लोई ने ड्रॉज भी बच्चों को रखने के लिए तोड़ दिया है। सब कुछ क्लोई अपने इस घर को ऐसा समझती है कि भाई सारा मेरे पापा का है, हर जगह मैं तोड़ दूँगी। बैगों पे चढ़ के बैठ जाती है, ये जताने की कोशिश करती है कि इस घर की महारानी सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। और यहाँ पे मैं इनको पीनट चेक करवा रही थी कि तुम खाओ पीनट, लेकिन इन लोगों ने पीनट ज़रा भी नहीं चेक की। लूना जो है प्यार के बहुत मूड में है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अच्छा, लूना जो है पहले क्लोई जब बिल्कुल बच्चे देने वाली थी, एंड पे क्लोई का इतना बड़ा पेट था तो लूना उसको सुबह शाम मार रही थी और इतना बुरा मार रही थी कि क्लोई के बाल उड़ना शुरू हो जाते थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर मैं लूना को ना डराती थी कि क्लोई को नहीं मारे। अब बिल्कुल वही वाला सिस्टम क्लोई कर रही है। अब आते जाते जो है क्लोई मैडम लूना के मुंह पे थप्पड़ मारती है और हर टाइम मुझे फिर भागना पड़ता है। इतनी बुरी टेंशन होती है कि कहीं प्रेग्नेंट कैट को चोट ना लग जाए। बिल्कुल वही वाली फ़िक्र दोबारा हो गई है जो क्लोई को बार बार बचाती थी मैं। अब लूना पिट रही है। अगर किसी को पता हो कि ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बता दे कि एक प्रेग्नेंट कैट जो होती है उसको दूसरी वाली कैट क्यों मारती है बार बार। ये बिल्कुल सेम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इसलिए पूछ रही हूँ कि पहले क्लोई को मार पीटती थी रोज़ और अब लूना पिट रही है। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, यहाँ पे ठंड की वजह से बच्चे सब कुछ अंदर लेकर आई हुई हूँ, तो इनको लिटर ट्रेन भी नहीं कर पा रही मैं ठंड की वजह से। ठंड की वजह से भी और वो लूना की वजह से भी व्यूवर्स। लूना क्या करती है, इनके लिटर बॉक्स में बार बार चढ़ के बैठ जाती है। लूना अब माशाल्लाह आपको पता है लूना भी पास रहने लग गई। और क्लोई के बेबीज़ जो हैं बहुत छोटे, बाहर छोड़ने के नहीं है। जैसे फ़र्श पे छोड़ते हैं तो फ़र्श एकदम ठंडा है, इसकी वजह से बार बार मैं उनको बचाती हूँ। और ये तो बहुत ज़्यादा शरारती हो गए व्यूअर्स। क्लोई ने एक काम पकड़ लिया है। क्लोई 1 महीने तक बच्चों को हमें छूने भी नहीं देती है, उनको बिल्कुल अपने पास लगा के रखती है। 25 डेज़ के बाद ये बच्चे बिल्कुल छोड़ देती है। ऐसे छोड़ती है कि कहती है ये है ही नहीं मेरे। खुद बेडों पे चढ़ के अजीब सी हो जाती है, अलग से सो जाती है। उनसे जान छुड़वाना, उनको दूध ना पिलाना, तो ये बिल्कुल यानी कि अपने बच्चे छोड़ देती है 25 डेज़ के बाद। ये हम ज़बरदस्ती पकड़ के इसको बिठाते हैं दूध पिलाने के लिए। और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, इसकी छोटी वाइट वाली जो बेबी है ना, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि इस दफ़ा ये बड़ी ये है और ये ढीली सी छोटी है। सबसे बड़ी वो है, फिर ये ग्रिज़ली पैदा हुआ था, फिर ये पांडा। और मेरे ख़्याल से आप 10 को होगी, 10 को आपको ये वीडियो मिलेगी तो 10 को ये जो हो जाएंगे पूरे 1 महीने के। तो 1 महीने के बेबीज़ जो हैं माशाल्लाह फुल एक्टिव और माशाल्लाह इतने समझदार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही मेरे पैरों की आवाज़ आती है इनको, अगर कहीं नीचे हूँ तो भागते हुए आ जाते हैं। बहुत ख़्याल करनी पड़ता है, इतना ख़्याल कि मैं आपको बता नहीं सकती। किचन में खड़े होकर भी नीचे घूम के इधर उधर देखना पड़ता है कि छोटे छोटे बेबीज़ तो नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप कितने बच्चे मेरे घर में हो चुके हैं और कितनी सारी ब्रीड्स हो चुकी हैं क्लोई की। और भी बच्चे मैं बाहर से लाती रहती हूँ। आज तक मेरे अल्लाह ने मुझे इतना बचाया है कि मैंने कभी भी इन पे पैर नहीं रखा। और यहाँ तक कि मेरा पैर अगर किसी जूती पे और किसी चीज़ पे भी आ जाता है ना, तो एकदम से मैं वो झटका लेके ना वो हो जाती हूँ, डर जाती हूँ कि कहीं इनकी दुम इनके पैर पे तो नहीं आ गया। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरी ब्राउनी बहुत प्यारी है और इतनी प्यारी है कि ये पहले ख़ुद खाती है तो अपने आप को साफ़ करती है, फिर ये कैस्पर को साफ़ करती है पूरा लिख कर के, यहाँ तक देखती है कि फ़ामिन कहाँ है, फिर जाके फ़ामिन को साफ़ करती है। और आपको मैं आज कैस्पर की एक बात बताने वाली हूँ कि कैस्पर हो गया है, मेरा ख्याल है 8 महीने का पूरा हो गया है। 9th में स्टार्ट हो गया है या 9th का एंड होने वाला है, ठीक है व्यूवर्स। और कैस्पर ने कर दी है बातें शुरू। छोटा सा मुंह खोल के लाल सा, इतना क्यूट लगता है, इतना क्यूट लगता है। कुछ कहने की कोशिश करता है, पूरा हाथों से इशारे करता है। मेरे कमरे की जो खिड़की है तो उसके सामने वाली ना खिड़की में ना कबूतरों ने घोंसला बनाया हुआ है। बार बार मुझसे छोटी सी मी करके आके वो खिड़की खुलवाता है। फिर मुझे डर लगता है कि ऊपर से नीचे गिर जाएगा। फिर वहाँ से कबूतरों को ये ना शिकार की पूरी तैयारियाँ इसकी होती हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ब्लोनी जो है आपको छोटा सा बेबी लग रहा है
और मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि कौन सी कैट्स ऐसी कोई कैट्स बताएं जो छोटी सी रह जाती हैं, तो मैं उस सिस्टर से कहूँगी कि मेरी ब्राउनी जो है छोटी सी रह गई। आप पता है आपको इतनी प्यारी लगती है वीवर्स, इतनी प्यारी। जब ये छोटी सी 2 पैरों पे खड़े होके खेलती है ना, मैं आपको वो वाली वीडियो बना के दिखाऊंगी, पूरी 2 पैरों पे खड़ी हो जाती है तो भी इतनी बड़ी नहीं लग रही होती है। ऐसे लगता है ये छोटा सा बेबी है, ऊपर से मुँह भी गोल सा प्यारा सा, हरकतें भी छोटे से बेबी वाली हैं माशाल्लाह। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइट में छोटे ही रह जाते हैं, तो हमारी ब्राउनी जो है वो वाला बच्चा बन गया है। लोग दुआ कर रहे होते हैं कि भाई किटन ही रह जाए, हमें और किटन ना लेने पड़े, ये किटन ही रह गया हमारा। तो यहाँ पर कैस्पर बार बार इशारे कर रहा था कि मुझे लगा के दो गेम। इसको हमने गेम लगा के दी। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे हुआ करते थे। यहाँ पे हमारी बेला, वो जो बेला के वाइट बच्चे, बेला की चिंकी, हमारी पारो, कितना बड़ा घर हमारा भरा हुआ होता था। बहुत से लोग होते हैं इनको थोड़ी सी कैट्स पसंद होती हैं, 1-2 रखते हैं। मुझे बहुत सारी कैट्स रखना पसंद है, और वाइट वाइट जो बच्चे होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते थे, क्योंकि ये बहुत से वाइट थे ना पहले। तो एक काम तो ये हो गया कि वाइट जो होते हैं घर में बाल भर जाते हैं, उससे तो थोड़ा सा कम हुआ है काम, लेकिन फिर मुझे सब बहुत याद आते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने सर्दी की वजह से बनाया हुआ है इनका घर, और घर पीछे को मोड़ के इसका घर बना के इनको बिठाया हुआ है। तो ये घर हमने मोड़ के इसलिए रखा था, इसका गेट बंद किया था कि ये छोटे शरारती जो है ना इसमें से निकले ना और बार बार बाहर आ जाते। तो बजाय उनको बैठने के, उनको अंदर देने के, लूना इसमें हर टाइम छुपी रहती है। जैसे ही लूना देखती है कि एक बच्चा आखिरी वाला भी बाहर निकल के भाग गया और बस ये घर के अंदर। लूना इतनी अच्छी बिल्ली है कि इसने आज तक छोटे बेबीज़ को नहीं मारा। आपने देखा था कि उन्होंने हमारे पास एक बिल्ली आई थी बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, जिसका नाम हमने रखा था पिकाचू। और पिकाचू ने क्या हाल कर दिया था फामिन का, फामिन को फाड़ वाड़ के रख दिया था। हालांकि लूना के अपने बेबीज़ भी आने वाले हैं, लेकिन इसने कभी भी अटैक नहीं किया किसी छोटे मासूम पे। हाँ, छोटा सा हल्का सा उनको ना ही करके डराती है, पीछे होके खुद भी डर जाती है। खुद भी इतनी बहादुर कैट नहीं है, बस उसका थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी वो तगड़ी ऐसी है तो लगती है, गुस्सैली लगती है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फामिन बैठा हुआ है, और फामिन पे जो फ़र है ना बहुत कम है, और फामिन मुझे ना इस टाइम ना इसके लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं बार बार पकड़ के इसको घर के अंदर डालती रहती हूँ, और इसको बोलती हूँ कि तुम यानी कि ज़्यादा अंदर रहो, ज़्यादा बाहर मत जाओ। क्योंकि ये जो छोटे 2 बच्चे हैं ना, ये फामिन और ये हमारी ब्लोनी, तो ये बीमार भी बहुत रहे। इनको जो इतना गंदा डेडली डिजीज़ हुआ था फ्लाइन पैनलिकोपिनिया, इतना गंदा नाम है, मुझे तो उसका नाम भी सही से नहीं आता। तो इन दोनों को वो हो चुका है, तो मुझे इनसे इनके लिए बहुत डर लगता है। ऊपर से आपको पता है फामिन को कितनी चोटें लगी, फामिन उसके बाद भी कितना बुरा बीमार हुआ। तो अब अल्लाह पाक करे शुरू की सर्दियां गुजर जाएं, आगे की सर्दियों की खैर है। इंशाल्लाह कल मैं जाती हूँ उनके लिए अच्छे अच्छे स्वेटर लेकर आती हूँ। व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट्स करके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कल मैं आपको बताऊँगी कि छोटे बेबीज़ की जो होती है न्यू बॉर्न, जो हम पहले खाने पे शुरू करते तो उनकी जो हमने कैसी खुराक शुरू करनी है, कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। हम बनाएंगे होममेड जो है उनका कैट फूड बनाएंगे किटन्स का। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।